अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपका कट ऑफ बनेगा, कितना नीचे जा सकता है कट ऑफ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो रेगुलर एंड इरेगुलर बैच का आपका डाउट है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ़र्क क्या रहने वाला है इन दो बैच में। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन है वो कब आ जाएगी और किस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन बनती है, किस तरीके से आपको बुलाया जाता है, अपग्रेडेशन प्रोसेस किस तरीके से रहती है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप में टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आईएनसी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है तो इसकी रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इससे हमें ये श्योरिटी मिल जाती है कि सेकंड राउंड कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हो, अगर आप हमें फॉलो करते हो, हमारे वीडियोस देखते हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं किया। हमने आपको 1 मंथ पहले भी बोला था कि आपका सेकंड राउंड कन्फर्म हो जाएगा, आईएनसी के डेट्स एक्सटेंड किए जाएंगे। आप ये सब चीज़ें मत करो, ऐसा मत करो, प्रोटेस्ट वगैरह या फजूल की चीज़ें मत करो। कन्फर्म आपका सेकंड राउंड होने वाला है क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट है। लेकिन आप सब लोगों को लगा था शायद ये झूठ बोला जा रहा है, आप किसी और की इन्फॉर्मेशन कहीं और से लेते थे इन्फॉर्मेशन, फिर आप हमें आके बोलते थे कि ऐसा बोला गया, ऐसा होगा, वैसा होगा, सेकंड राउंड अब नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप उन पर ध्यान देते थे। मुझे पहले से ही पता था कि होगा। अब आप सोचोगे कि हमने ग्रीवेंस वगैरह पुट की या प्रोटेस्ट किया उस वजह से ये सब हुआ, ये सब बिल्कुल झूठ है क्योंकि उस वजह से कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है तो मैं आपको बता दूं ये वैलिड रहेगी पूरे इंडिया के लिए, ना कि सिर्फ जेएंडके के लिए। इसमें जो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच है और जो आपके डेट्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं, पूरे इंडिया में अब एडमिशन हो सकते हैं नर्सिंग के, ना कि सिर्फ जेएंडके के लिए। पर्टिकुलरली आपको बता दूं अगर आपको कोई इशू हाईलाइट करना चाहिए था वो था कट ऑफ के रिलेटेड, क्योंकि कट ऑफ आपको ऑलरेडी पता है ये फिर सेम रखते हैं 30 ही, उससे कम होना चाहिए कट ऑफ ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मौका मिल जाए। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप ग्रीवेंस पुट करते, प्रोटेस्ट करते तो वो ठीक रहता। बाकी मुझे ऑलरेडी पता था कि जो ये नोटिफिकेशन है एक्सटेंशन की ये जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि ओबियसली आपको ऑलरेडी पता है अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, अभी सेशन पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया में। तो दो बैच हर साल आते हैं, पिछले साल भी रेगुलर एंड इरेगुलर बैच आया था, तो ओबियसली ये नोटिफिकेशन हर साल आती है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी कि आपका सेकंड राउंड कन्फर्म हो जाएगा, तभी मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बोलता था कि सेकंड राउंड हो जाएगा, एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही होगा। वही हुआ पिछले साल की तरह ही। लेकिन आप पता नहीं किसी की बातों में आकर कुछ भी फिर करते थे, फिर सोचते थे कि शायद नहीं होगा, हम होप छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। अगर हम इस टॉपिक को साइड में छोड़ते हैं, अपने मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी के लिए आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो मैं ये बता दूं आपको कि आपका सेकंड राउंड कंफर्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन कुछ टाइम में ही आ जाएगी, कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपका कट ऑफ कम हो जाए, लगभग 25 तक होना चाहिए। फिर 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर ठीक रहेगा कि अगर 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि 4000 सीट्स हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इधर उधर गए होते हैं, कुछ कास्ट में, कुछ PM2+ में, तो वो ठीक रहेगा। 25 मेरे हिसाब से सही स्कोर रहेगा अगर कट ऑफ रखेंगे। उससे नीचे भी अगर हो सकता है 20 तक चले गए तो लगभग 11000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये फ़ायदा होता है कि उन कैंडिडेट्स को भी मौका मिलता है जिनके पास कम पॉइंट्स होते हैं लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं कोई प्राइवेट सीट, तो वो फिर सीट को ले लेते हैं। जो कैंडिडेट जिसका स्कोर ज़्यादा होता है वो छोड़ देता है वो सीट, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का फ़ायदा होता है उसमें और बहुत सारी सीट ज़ाया भी नहीं होती है। तो ऑब्वियसली आपको ट्राई करना चाहिए, कट ऑफ लो होना ही चाहिए, लगभग 25 आपका कट ऑफ रहना चाहिए। उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो, आप ग्रीवेंस वगैरह पुट कर सकते हो। जिस तरीके से आपने इसको हाईलाइट किया इस इशू को, उसको भी ज़रूरी हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन आपको गलत गाइड किया गया। आपको बोला गया है कि सेकंड राउंड के लिए आप प्रोटेस्ट करो, वो कोई फ़ायदा नहीं था। वो ओबियसली पता था हमें कि वो हो जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, तो उसके लिए आपको गाइड किया गया। इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो 25 होना चाहिए मिनिमम स्कोर। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है अब जेकेबीओपी पे, वो किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से नोटिफिकेशन को फ्रेम करते हैं। तो आपको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, आपको डेट्स दिए जाएंगे, वहाँ पे अपना कॉलेज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, अपग्रेडेशन कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था तब भी आप एलिजिबल बन जाते हो। अब वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है जिनने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिया था फिर ज्वाइन नहीं किया, तो उनके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि अगर आपने पहले कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था जो आपको मिला था, अब आप दूसरे राउंड में कॉलेज लोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास रीज़न होना चाहिए, तब आपको कॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। और एक बात मैं यहाँ से आपको बता दूँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं की थी आप सेकंड राउंड में कर सकते हो, वहाँ पे आप कॉलेज वगैरह ले सकते हो।
अगर हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर बैच की, तो मैं आपको बता दूं इन दोनों बैच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो पहले फ़र्क की अगर हम बात करेंगे तो जो रेगुलर बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो आपको ऑलरेडी पता है। उसके क्लास भी अब स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज में उनका एक बैच बना दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब जो इरेगुलर बैच होंगे उनके क्लास लगभग 1 महीने के बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको ऑलरेडी पता है। फिर काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, फिर ज्वाइनिंग डेट्स आ जाते हैं, फिर क्लास डेट्स कब स्टार्ट होंगे वो आपको पता नहीं है। तो आपका अलग एक बैच बन जाएगा, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी अलग अलग आ जाएगा, आपके प्रैक्टिकल्स भी अलग अलग हो जाएंगे। और एक बात, आपको जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हर साल सेशन जो होता है वो 1 साल का होता है नर्सिंग का। तो ऑब्वियसली आपको फिर अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, लगभग 80-70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। ये भी रूल लिखा गया था जब नोटिफिकेशन आई थी। तो मैं आपको बता दूं ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आप ये मान के चल सकते हो कि आपका बैच अलग बन जाएगा, आपके एग्ज़ाम्स अलग से होंगे, आपका सिलेबस अलग से कवर करना पड़ेगा कॉलेज को, सब कुछ अलग आपका बना दिया जाएगा। सेशन आपका सेम रहेगा, इसी सेशन के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा तो वो माने जाएंगे रेगुलर बैच में, और जिनका ऑलरेडी हो चुका है इस नोटिफिकेशन आने से पहले, जो आईएनसी की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी, तो उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो रेगुलर बैच में आएंगे, उनका सब कुछ जैसे होता था वैसे ही होगा। लेकिन जो रेगुलर बैच में आएंगे उनका सब कुछ अलग से होगा। इन पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो थोड़ा लेट हो जाएगा रेगुलर बैच से, और आपके क्लासेस लेट स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बैच से, आपके प्रैक्टिकल्स भी लेट होंगे, आपके एग्ज़ाम्स भी लेट होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बियर करनी पड़ेंगी, और आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर किया जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि लिखा गया था। जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी किस तरीके से वो क्लियर करेगी। और एक बात, आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है 70%, और प्रैक्टिकल में 80% लिखा गया था, वो आपको ज़रूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको फिर वैलिड डिग्री मिलेगी। ये कुछ मेन डिफरेंस थी रेगुलर एंड इरेगुलर बैच में। आई होप कि आप सब लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दूं सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगी। उसके रिगार्डिंग जो आपको अपग्रेडेशन करनी है, किस तरीके से प्रोसेस चलती है, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा कल। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना कट ऑफ का इशू, उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।